तो 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा बनाने को लेकर के पूरे देश के अंदर मांग उठ चुकी है। दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक से लेकर सर्व समाज जिस तरीके से कह रहा है कि ना मोदी, ना राहुल, ना बीजेपी, ना कांग्रेस इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में मांग उठ चुकी है। तो आपको भी क्या लगता है कि 24 चुनाव में बहन मायावती प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी? अब चंद्रशेखर रावण के पास एक ही कदम बचता है कि बहन मायावती से मिले, वो उनसे बात करे, उनका आशीर्वाद लेकर के नगीना लड़े, वरना चुनाव वहां पर हारना तय माना जा रहा है। जिस तरीके से बिछात अखिलेश यादव ने वहां पर बिछा रखी है, जिस तरीके से बिछात वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बिछा रखी है, तो तमाम मुद्दों को देखते हुए लग रहा है कि अब बीएसपी ही सहारा बची है चंद्रशेखर रावण का। यानी चंद्रशेखर रावण का अब सहारा सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती है। मायावती के बिना आशीर्वाद के चंद्रशेखर रावण का संसद पहुंचना इस बार मुश्किल नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां इस समय बड़ी तेज हो चुकी है। नगीना लोकसभा सीट को लेकर के जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बहन मायावती का जो बड़ा चाल है, बड़ी दाव है, उसको लेकर के राजनीतिक गलियारे की जो है हलचल तेज हो चुकी है। समझिए, मैं आपको बता दूं कि नगीना लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश की इस समय बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। यूपी की लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से लगातार नगीना लोकसभा सीट को लेकर के चर्चाएं बन रही हैं, चंद्रशेखर रावण पहले ही प्रत्याशी वहां पर बन चुके हैं। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी खबर बताऊं कि नगीना में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण के बीच में अब तलवारें खिंच चुकी है। जी हाँ, आपसी जो विवाद है अब इतना बढ़ चुका है कि जिस तरीके से वहां पर अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है अपना मनोज कुमार को, पूर्व जज को जिस तरीके से प्रत्याशी वहां पर अखिलेश यादव ने बना दिया। यानी कि चंद्रशेखर रावण के साथ फिर इस बार खेला हो गया। ये मैं खेला की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में भी यूपी के जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण लगातार टच में थे अखिलेश यादव के कि एक सीट उनको मिल जाए, और जिस तरीके से उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही कि वो रोते हुए नजर आए थे सीट को लेकर के, अखिलेश यादव ने फिर से 2024 में ही 2022 का जो खेला है वो चंद्रशेखर रावण के साथ कर दिया। यानी कि उनको राजनीतिक बिसात में घेर दिया। पहले तो उनको इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाने के लिए उन्होंने शामिल किया कि हम आपको सीट देंगे नगीना से तैयारी करने के लिए चंद्रशेखर रावण मैदान में कूद पड़े। उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनको धोखा देते हुए वहां पर प्रत्याशी घोषित कर दिया और दबाव बनाया लगातार कि वो साइकिल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़े, जिसे चंद्रशेखर रावण ने मना कर दिया। लेकिन इन सारे विवाद के बीच में एंट्री होती है बहन मायावती की। जी हाँ, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है कि जहां पर चंद्रशेखर रावण भी अब घिरे हुए नजर आएंगे, अखिलेश यादव भी घिरे हुए नजर आएंगे और बीजेपी की भी मुश्किलें लगभग बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि बीजेपी में भी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से नटहौर के एमएलए ओम कुमार को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया, जिस तरीके से 3 बार से वो एमएलए हैं, तो वहां पर जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है बहन मायावती का जो ट्रम्प कार्ड कह सकते हैं नगीना लोकसभा सीट को लेकर के, वो ये आ रहा है कि वहां के मौजूदा जो सांसद थे गिरीश जाटव, उनको सुरक्षित बेल्ट यानी कि नगीना सुरक्षित से निकाल करके बुलंदशहर सुरक्षित बेल्ट से प्रत्याशी बीएसपी की तरफ से बना दिया गया है। अब इसके बाद अटकलें लग रही है कि आखिर बहन मायावती ने अपने सांसद का सीट क्यों बदला। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के चर्चाएं थी कि शायद गिरीश जाटव के साथ एंटी इनकम्बेंसी इस बार हो सकता है। उसको देखते हुए बहन मायावती ने कदम फूक कर जिस तरीके से टिकटों का वितरण करे, उन्होंने बुलंदशहर से उनको प्रत्याशी बना दिया। यानी कि जो बीएसपी है इस बार चुनाव में बड़ी ही ध्यान से प्रत्याशी उतार रही है और हर एक कदम फूक कर रही है। यानी कि 24 चुनाव को बहन मायावती बड़े ही सीरियस मोड में इस बार लड़ रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस बार दलित मुस्लिम का जो समीकरण है वो बहन मायावती की तरफ जिस तरीके से निगाहें बनाकर देख रहा है। यानी कि 24 की सत्ता में बहन मायावती देश की कुर्सी पर यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकती है। इस बार सबसे ज्यादा आसार है इस बात के, क्योंकि दलित मुस्लिम समीकरण बीएसपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अब बात करेंगे चंद्रशेखर रावण। कहते हैं कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, शायद कहावत उनके लिए सही है। लगातार वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में रहे, लगातार वो अखिलेश यादव के संपर्क में रहे, जो कि कहते हैं कि भाई जिस तरीके से संसद के अंदर उनके सांसदों ने और तमाम ऐसे बिलों के ऊपर फाड़ दिए, जिस तरीके से रिजर्वेशन कोटे का बिल था कि भाई आरक्षण में जिससे कि प्रमोशन में आरक्षण की बात हुई, उसके बिल को फाड़ा, या फिर तमाम हमेशा से लगातार जिस तरीके से दलित समाज के उत्पीड़न की घटनाएं उनकी सरकारों में देखने को मिली, उस अखिलेश यादव के साथ ये जाते हुए बार बार नजर आए, उसे कांग्रेस के साथ जाते हुए नजर आ रहे, जिन्होंने समाज में आज भी दलित और मुस्लिम को हाशिए पर रखा है, लेकिन कभी भी ये खुल करके बहन मायावती के साथ नजर नहीं आए। और आज हकीकत देखिए क्या हो रहा है कि उनके खिलाफ दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी किस तरीके से घोषित कर दिया। यानी कि अब चंद्रशेखर रावण के पास समय है लौट कर अपने घर आ जाओ। जी हां,
अपना अपना होता है जो कहते हैं हमारे यहाँ सुना गया है। तो भाई बीएसपी के साथ लौट कर आइए। अब बहन मायावती ही वो चेहरा बची है जो अगर चाहे, अगर उनका समर्थन मिल जाए बहन मायावती का चंद्रशेखर रावण को, बहन मायावती का अगर आशीर्वाद मिल जाए चंद्रशेखर रावण को, तो यकीन मानिएगा कि नगीना लोकसभा सीट से विजयी होते हुए दिखेंगे चंद्रशेखर रावण। लेकिन अगर आप बीएसपी के पास नहीं जाएंगे, अगर बहन मायावती के पास नहीं जाएंगे, तो फिर जिस तरीके से आपको घेरने के लिए वहां पर अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी मनोज कुमार को उतार दिया, बीजेपी ने अपना ओम कुमार को प्रत्याशी उतार दिया है, और अब बड़ी खबर आ रही है कि अगर आपके द्वारा संपर्क नहीं किया गया और अगर आप बीएसपी के पास अभी भी नहीं जाएंगे, तो यकीन मानिए कि बहुत देर हो जाएगा और बीएसपी जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा करने वाली है। यानी कि एक बड़ा चेहरा वहां पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में, जिस तरीके से माननीय कांशीराम के परिवार से भी चर्चाएं हैं कि कोई आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी जो चर्चा है वो है आनंद का। जी हां, आकाश आनंद को प्रत्याशी बनाए जाने की। अगर आकाश आनंद प्रत्याशी बन जाते हैं तो यकीन मानिए कि जो नगीना लोकसभा सीट है वो फंसती हुई चंद्रशेखर की नजर आएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी प्रत्याशी दे चुकी है, बीजेपी भी प्रत्याशी दे चुकी है, चंद्रशेखर पहले से ही है, और बीएसपी के प्रत्याशी आते ही माहौल बदल जाएगा। जाटो वोट बैंक की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा 24% बताया जाता है नगीना में, लगभग 42% मुस्लिम वोटर बताए जाते हैं। तो जिस तरीके से बीएसपी देश भर में एक उम्मीद बन करके मुस्लिम समाज के लिए उभर रही है लगातार, क्योंकि मुस्लिम समाज ने खुल करके वोट किया है सपा को, खुल करके किया है कांग्रेस को, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां 2014 के बाद से बीजेपी को कहीं भी नहीं हरा पाई, ना स्टेट में हरा पाई, ना सेंट्रल में हरा पाई। तो मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि ना उसे इंडिया गठबंधन में जाना है, ना अखिलेश यादव के साथ जाना है, ना राहुल गांधी के साथ जाना है। उन्हें उम्मीद है तो मायावती ही वो ट्रम्प कार्ड है, मायावती वो चेहरा है जो नरेंद्र मोदी के विजय रथ को यूपी में रोक सकती है और पूरे देश के अंदर चुनौती दे सकते हैं। यानी कि 24 चुनाव में बहन मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा जिस तरीके से आम जनता के बीच में उभर करके आ रही है, बड़ी चुनौती है इस समय पूरे देश के अंदर तमाम विपक्षियों के लिए। तो अब चंद्रशेखर रावण की मुश्किल अगर कोई कम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती है। अब उसे कम करने के लिए चंद्रशेखर रावण को बहन मायावती से मिलना होगा। यानी कि हाथी चुनाव चिन्ह निशान पर भी चुनाव लड़ने की हो सकता है कि पेशकश हो जाए। तो उनको अगर वो चाहते हैं कि वाकई में दलित समाज के मुद्दों को संसद के अंदर उठाना, तो उन्हें इन मुद्दों पर भी चर्चा करनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। वरना अगर आकाश आनंद की प्रत्याशी घोषणा हो जाते हैं, जिस तरीके से 19 मार्च से वहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पहले चरण में फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को वहां पर वोटिंग होना है नगीना के अंदर, यानी कि 27 मार्च आखिरी डेट है नामांकन को लेकर के, यानी उससे पहले ही टिकटों की घोषणा होनी है। यानी कि आजकल, यानी कि 24 से 48 घंटों के अंदर ही बीएसपी के द्वारा वहां पर प्रत्याशी घोषणा की जा सकती है। उसमें अगर खुलकर के नाम आ जाता है आकाश आनंद का, तो यकीन मानिएगा जो लड़ाई है अब केवल लोकसभा जीतने तक की नहीं रह जाएगी। नगीना की जो ये लड़ाई हो जाएगी आकाश आनंद वर्सेज चंद्रशेखर रावण, अब ये हो जाएगी अस्मिता बचाने की लड़ाई। अब ये लड़ाई हो जाएगी भविष्य में दलित समाज का लीडर कौन होगा, भविष्य में दलित समाज को आगे लेकर के चलेगा कौन, भविष्य में दलित समाज का अगुआ कौन होगा, उसकी लड़ाई अब हो जाएगी नगीना से। क्योंकि जो भी इन दो बड़े चेहरों में यूथ है, दोनों जीतकर संसद के अंदर जाएगा, यकीन मानिए आने वाले समय में जिस तरीके से लंबे समय से बहन मायावती का दलित समाज का चेहरा माना जाता था, उनके पीछे दलित समाज एक बड़ा हिस्सा खड़ा हमेशा रहता था, आज भी खड़ा है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है बहन मायावती को लगातार दलित, मुस्लिम और तमाम अन्य समाज के द्वारा, सर्व समाज के द्वारा, तो नगीना लोकसभा सीट से जो भी चुन करके जाएगा आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण अगर आमने सामने होते हैं, तो ये भविष्य तय करेगा कि भविष्य में दलित राजनीति का नेता कौन होगा, भविष्य में दलितों का रहनुमा कौन होगा, कौन उठाएगा यूपी सहित पूरे देश के अंदर दलित समाज के मुद्दों को, और कौन होगा दलितों का नेता। यानी कि चंद्रशेखर रावण अगर मायावती से मिलते हैं, उनका सहयोग लेते हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो नगीना लोकसभा का जो सीट है वो बहन मायावती चंद्रशेखर रावण के लिए छोड़ सकती है, जिससे कि वो आसानी से, मैं बता दूं, अगर मायावती वहां पर चंद्रशेखर रावण को आशीर्वाद देती है तो चंद्रशेखर रावण बड़े ही आसानी से वहां पर जाटो मुस्लिम समीकरण के साथ देश की संसद के अंदर पहुंच जाएंगे चुनाव जीत करके। लेकिन अगर चंद्रशेखर रावण अपने पुराने रवैये की तरफ अगर बहन मायावती से नहीं मिलते हैं,
पेशकश नहीं करते हैं, अपने लिए टिकट का आशीर्वाद नहीं मांगते हैं, तो यकीन मानिएगा अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता जो है, जो 2022 में भी धोखा दिया उनको, 2024 में भी दिया, भविष्य में भी आपको सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बना करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपको नचाती रहेगी और बहुजन समाज का इसमें हित नहीं होना है। वाकई में आप चाहते हैं कि बहुजन समाज का हित हो तो बहन मायावती साहब को मिल करके अपने लिए बातचीत जरूर करनी चाहिए। अगर मायावती का चेहरा यहां पर आकाश आनंद घोषित हो जाते हैं तो वाकई में नगीना लोकसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट मानी जाएगी। जिस तरीके से बनारस की सीट कही जाती है कि नरेंद्र मोदी का सबसे चर्चित सीट माना जाता है, उसको निगाहें रहती हैं, लेकिन बनारस से भी दिलचस्प लड़ाई नगीना लोकसभा सीट की मानी जाएगी, आरक्षित सीट की मानी जाएगी। अगर चंद्रशेखर रावण के सामने चुनौती देते हुए नजर आएंगे आकाश आनंद। ये बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से वहां पर बिसात बिछाए जा रहे हैं, तो 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा बनाने को लेकर के पूरे देश के अंदर मांग उठ चुकी है। दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक से लेकर सर्व समाज जिस तरीके से कह रहा है कि ना मोदी, ना राहुल, ना बीजेपी, ना कांग्रेस इस बार तीसरे मोर्चे के रूप में बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में मांग उठ चुकी है। तो आपको भी क्या लगता है कि 24 चुनाव में बहन मायावती प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी? बड़ा बदलाव का समय है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।